अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फ़िज़िक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर जो है वो 18 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो है एटम का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, एटम को जो था वो सबसे पहले ग्रीक फ़िलासफ़र डेमोक्रिटस ने 585 BC में जो था वो डिस्कवर किया था। ही पोस्टुलेटेड डैट मैटर इज़ बिल्ट फ्रॉम क्या है स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, यानी कि मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर जो है वो एटम्स को क्या है बनाते हैं। एटम मींस इंडिविजिबल, यानी कि ये इतना छोटा है कि इसको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा जो था वो पास्ट में ख्याल किया जाता था, अब ऐसा नहीं है। हमें पता है कि एटम जो है वो बहुत सारे जो है कंपोजिट जो है वो पार्टिकल्स पे क्या करता है, कंसिस्ट करता है, जैसा कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह। अब सबसे पहले एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो पाए जाते हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि न्यूट्रॉन्स क्या हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। और न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। जब प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये चार्ज बराबर होते हैं, तो उस वक्त हम ऐसे एटम को क्या कहते हैं, जो है वो न्यूट्रल एटम जो है वो कहते हैं। उसके बाद जो है डिस्कवर न्यूक्लियस को जो था रदरफोर्ड ने 1911 में क्या किया था, डिस्कवर किया था। The central part of an atom is called nucleus. Nucleus contains protons and neutrons, collectively called nucleons. अब यहाँ वो अगर आपसे न्यूक्लियंस की डेफिनेशन पूछ लेता है तो आप यही लिखोगे कि न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे जो है वो क्या करता है, कंटेन करता है। या आप कह सकते हो कि सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो है आर कॉल्ड क्या है, न्यूक्लियंस। जो उन दोनों का सम है वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियंस कहलाएगा। Electrons is revolving around the nucleus in a circular orbit. उसके बाद जो है वो एटम के जो है आपके पास जो है वो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, थोड़ी शॉर्ट और इम्पोर्टेंट है। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्या है, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को जो है वो कैपिटल जी से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप एग्जांपल दोगे जैसे कि कार्बन के जो है, कार्बन के 6 जो है एटॉमिक नंबर जो कार्बन का होता है वो 6 होता है। इसी तरह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है, इस कॉल्ड क्या है, न्यूट्रॉन नंबर। और न्यूट्रॉन नंबर को हम कैपिटल एन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं ऑफ कार्बन वो क्या हैं, 6 हैं। एटॉमिक मास नंबर की डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कॉल्ड क्या है, एटॉमिक मास नंबर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए, और ए इक्वल होता है Z प्लस एन के। ए जो है अगर हम इसी तरह इसमें भी एग्जांपल देना चाहते हैं तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज़ 12। अब जो मैस होता है, न्यूट्रॉन्स का मैस होता है वो नियरली क्या है, इक्वल होता है मैस ऑफ प्रोटॉन्स के। लेकिन जो प्रोटॉन्स का मैस होता है वो क्या है, 1836 टाइम जो है वो हैवियर होता है, किसके मुकाबले में, इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में। यानी हमने कहा है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का तो तकरीबन एक दूसरे के बराबर होता है, लेकिन जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से कितने टाइम हैवियर होते हैं, 1836 टाइम जो है वो हैवियर होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ एन एटम इज़ नियरली इक्वल टू द sum of masses of protons and neutrons. एटम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जो है उसको जो है एक्स, कैपिटल एक्स है, ऊपर ए है और नीचे जी है। ए जो है एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि जी किसको शो कर रहा है, एटॉमिक नंबर को जो है वो शो कर रहा है। अगर वो न्यूक्लियन को कह देता है कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या एटम को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगी, एटम की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। जैसे हम कोई भी एक्स की जगह हमारे पास कोई जो है वो आ जाएगा एटम, देखो हमने यहाँ पे कार्बन का ले लिया है
तो कार्बन है, कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है और एटॉमिक मास नंबर क्या है 12 है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 18 पॉइंट क्या है 1 है, ठीक है। इसमें हमें उसने जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो है वो Z फाइंड आउट करने को कहा है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो N जो है वो फाइंड आउट करने को कहा है और न्यूक्लियाइड जो है वो दिया हुआ है। तो न्यूक्लियाइड दिया हुआ है X 13 6। अब हमें पता है कि जो 6 है इसमें जो है वो प्रोटॉन्स को शो करता है, जबकि 13 क्या कर रहा है हमारे पास एटॉमिक मास को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो हमने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स फाइंड आउट करना था, यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स आ गए, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स Z इक्वल टू 6 आ गया और एटॉमिक मास नंबर जो है वो A इक्वल टू 13 आ गया। अब हमने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, हमारे पास फार्मूला है कैपिटल A इक्वल टू Z प्लस N और यहाँ से हमने N फाइंड आउट करना है। तो Z A में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 13 ठीक है माइनस क्या आ जाएगा 6 और 7 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ जो है वो प्रोटॉन्स 6 आ जाएंगे और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या आ जाएंगे 7 आ जाएंगे।